मेरे प्यारे दोस्तों शालोम, आप सबको शांति मिले। मैं आज आपको एक बहुत ही विवादास्पद विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आप सन रह जाएंगे। और वो विषय है कि क्या एक सच्चा ईसाई विश्वासी एक से ज्यादा पत्नी रख सकता है कि नहीं। यह प्रश्न तो सदियों से सबके मन में उठ रहा है, परंतु किसी को पूछने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि इस प्रश्न को पूछते ही ईसाई अगुवे लोग इसको या तो टाल देते हैं या सीधा कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं रख सकते हैं और यह एक व्यभिचार है। काश वो ये बात कहने से पहले जरा सोचते कि वो क्या कह रहे हैं। पूरा बाइबल में एलोहिम के जनों ने एक से ज्यादा पत्नी रखी है और हमारे पिता ने कुछ भी आपत्ति नहीं की, पर ये ईसाई अगुवे लोग बिना सोचे ही बोल देते हैं कि बहुविवाह गलत है। मैं इससे पहले कि बाइबल के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूं, एक ईसाई विश्वासी की बात जरूर कहना चाहूंगा। एक आदमी आदिवासी समाज से ईसाई बना था, पर उसके 2 पत्नियां थी। वो दोनों को बहुत प्यार करता था और उसकी दोनों बीवियों को कोई आपत्ति नहीं थी। पर यह केस जब ईसाई अगुवों के हाथ में आया तो वे उसको यह कहकर दबाव डालने लगे कि तुम्हें एक पत्नी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इस पर वो आदिवासी विश्वासी कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था कि क्या किया जाए। ऐसा नहीं करने पर वे उसे बपतिस्मा तक नहीं देने की बात कर रहे थे। पर जब वो बहुत ही परेशान हो रहा था तो मैंने उसे समझाया कि आप परेशान मत होना, क्योंकि अब्राहम की भी 3 पत्नियां थी और मोशे की 2 पत्नियां थी। दाविद राजा और सोलोमोह की बहुत सारी रानियां, फिर भी वे एलोहिम के प्यारे थे और ज्यादा पत्नी रखने के कारण उनसे उद्धार या मुक्ति नहीं छीना गया था। तो इस पर उस आदमी को तसल्ली मिली, पर मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। यहाँ पर हम इन ईसाई अगुवों की मनमानी देखते हैं कि कैसे फरीसियों की तरह बाइबल की शिक्षा को तोड़मरोड़ करके अपना फैसला सुना देते हैं। सर्वशक्तिमान पिता को तो कोई आपत्ति नहीं है, पर इनको मिर्ची लगती है। आज मैं आपको बड़ी होशियारी से बाइबल की सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि ऐसी बातों में एक तरफा न्याय करना सरासर गलत होगा। आज ईसाई समाज में बहुविवाह निषेध है, पर क्या व्यभिचार कम हुआ है? मैं समझता हूँ नहीं, व्यभिचार कम तो नहीं पर ज्यादा हुआ है। बहुत सारे पादरी लोगों का पर्दाफाश हुआ है, वे कई औरतों को छुपाकर अंदर ही अंदर व्यभिचार करते रहते हैं। ये तो जायज नहीं है। एक औरत को समाज में उसका नाम देना बहुत ही जरूरी है। जो लोग एक औरत को समाज में नाम नहीं देते हैं वो व्यभिचार करते हैं, जैसे दाविद ने बतशेबा के साथ किया था। चुपके से व्यभिचार करना और उसके पति की हत्या तक कर देना, ऐसी बातों को ही एलोहिम पसंद नहीं करते हैं। दूसरा शमूएल 12 के 8 में एलोहिम कहते हैं कि मैंने तुझे बहुत सी औरतें भोग के लिए दिया, तुझे और भी चाहिए था तो मैं और भी देता, परंतु तूने व्यभिचार करके बुरा किया है। और एलोहिम ने दाविद को सजा भी दी। सबसे पहले पिता ने एक ही आदमी और एक ही औरत को बनाया, ये उनका काम था। पर जब हम उत्पत्ति 4 के 19 को देखते हैं तो कैन की संतान लेमेक ने 2 बीबी कर ली, अर्थात आदा और शीला। मेरा प्रश्न यह है कि जब कैन ने हेबेल को मार डाला तो एलोहिम ने तुरंत ही न्याय सुना दिया और हत्या की सजा भी कैन को दी, क्योंकि वो हत्या था और पाप था। परंतु लेमेक को कुछ भी नहीं किया, यानी कि यह व्यभिचार या पाप नहीं था, परंतु जायज था। अब्राहम ने 3 पत्नियां कर ली थी, सारा, हागार और केतुरा। फिर भी वो एलोहिम के मित्र कहलाए। याकूब की 4 पत्नियां हुई, जिनके कारण 12 गोत्र हुए, जिनके कारण सारा संसार आज आशीष पा रहा है। और यहाँ तक कि हमारे मसीह भी उन्हीं के वंशावली से आते हैं। गिदोन जो एक चैंपियन थे, उनकी भी बहुत सारी बीबियां थी। फिर नबी शमूएल के पिता एल्काना की 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिना। फिर दाविद राजा के और शलोमोह राजा के बहुत सारी रानियां थी। लोग कहा करते हैं कि ज्यादा पत्नियां होने के कारण से ही शलोमोह एलोहिम से दूर हुए, पर यह तो सच नहीं है। नए नियम में हनन्याह और शफीरा ने जो पाप किया वे तो सिंगल पति पत्नी थे। आदम की भी एक ही पत्नी थी हव्वा, पर एक ही पत्नी होते हुए भी आदम को पाप में फंसाया। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, वो ये कि अगर कोई आदमी बिना संतान किए हुए ही मर गया तो उसका भाई उसकी भाभी या बहू को अपनी बीवी बनाकर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यह व्यवस्था में लिखा है। व्यवस्था 25 के 5 पद में, यदि 2 भाई एक साथ रह रहे हों और उनमें एक पुत्रहीन मर जाए तो मृत भाई की पत्नी का विवाह परिवार के बाहर के किसी अजनबी के साथ नहीं होना चाहिए। उसके पति के भाई को उसके प्रति पति के भाई का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। फिर पद 6 में लिखा है, तब जो पहलौठा पुत्र उससे उत्पन्न होगा वह व्यक्ति के मृत भाई का स्थान लेगा। तब मृत भाई का नाम इस्राएल से बाहर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर यह व्यक्ति अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करता रहेगा तो फिर उसके संतान का क्या होगा? क्या वो जीवन भर अपने भाई के लिए ही संतान उत्पन्न करता रहेगा? ऐसा नहीं है।
उसके लिए भी उसे संतान उत्पन्न करना होगा, इसलिए वो दूसरी पत्नी शादी करेगा ताकि अपने लिए भी संतान उत्पन्न कर सके। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो देवर जो अपनी भाभी को अपने भाई के लिए अपनी बीबी बना रहा है, उसको दूसरी शादी करनी होगी ताकि वो भी अपनी संतान चला सके। इससे हमें पता चलता है कि बाइबल में बहुविवाह जायज है, इसमें एलोहिम को कोई आपत्ति नहीं है। जो ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बीबी शादी करने वाले लोग ही धर्मी है, तो ये विचार वो खुद के पास ही रखे। मैं पहले भी कह चुका कि बहुविवाह करने वाले लोग ही बाइबल में एलोहिम के करीब रहे। कोई एलोहिम के व्यवस्था देने वाले हुए, अर्थात मोशे जिन्होंने 2 शादी की थी, गिनती 12 के 1 में। अब्राहम ने 3 शादी की पर वो एलोहिम के मित्र कहलाए गए। दाविद जिनकी बहुत सारी बीबियां थी वे एलोहिम के दिल के टुकड़े कहलाए गए। ऐसे ही याकूब और श्लोमो है जो एलोहिम के करीब थे। अब आते हैं नए नियम में। मसीह कहते हैं मत्ती 19 के 9 में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। यहाँ पर मसीह कहते हैं कि जो कोई व्यभिचार के अलावा दूसरी शादी करे तो वह व्यभिचार करता है, परंतु अगर उसकी पत्नी व्यभिचार करती है तो वो आदमी दूसरी शादी कर सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ, जैसा कि मैं पहले वीडियोस में कह चुका हूँ कि जो बातें पुराने नियम में पहले ही बोला गया है वो फिर बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बहुविवाह के बारे में ज्यादा कुछ नए नियम में नहीं मिलता, क्योंकि जो बुनियादी बातें हैं वो पुराने नियम में बताया गया है, तो अभी नया नियम में फिर से बताने की जरूरत नहीं है। ये अन्य जातियों की अपनी समस्या है कि वो व्यवस्था को नहीं समझते हैं। अगर यह नया नियम के बहुविवाह के बारे में एक यहूदी को बोला जाए तो वो तुरंत समझ जाएगा, परंतु अन्य जातियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें व्यवस्था के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर पता होता तो वो यह भी समझ जाते। नए नियम में 2 ऐसे पद है जो पुराने नियम की शिक्षा के ठीक विपरीत है, जो कहते हैं कि एक बिशप को या अध्यक्ष को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। 1 तिमोथी 3 के 2 में क्या है देखिए, 2 पद। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। और दूसरा पद तीतुस 1 के 6 पद में देखिए, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके लड़के वाले विश्वासी हो और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं। यहाँ पर दोनों पदों में एक ही शब्द आया है और वो है एक ही पत्नी का पति। ये 2 पद सारे व्यवस्था या पुराने नियम को और उसके सेवकों को जो एक से ज्यादा पत्नी रखे थे उन सबको गलत ठहराता है, यानी अब्राहम, याकूब, मोशे, गिदोन, शेमुएल के पिता एलीमेलेक, दाविद और श्लोमो आदि। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। नया नियम को पहले के ईसाइयों ने काफी फेर बदल किया है और अपनी मर्जी से बहुत कुछ जोड़ दिया है, क्योंकि हमारा नापने का यंत्र तो व्यवस्था या मोशे का लॉ ही है, जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर लॉ के खिलाफ बोला जा रहा है, तो हमें उसको इनकार कर देना चाहिए। अगर ये 2 पद अर्थात 1 तिमोथी 3 के 2 और तीतुस 1 के 6 पद कहते हैं कि बहुविवाह गलत है, तो पूरा व्यवस्था का विरोध हो जाता है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि इन 2 पदों में कुछ तो गड़बड़ किया है, और वो गड़बड़ यह है कि एक ही पत्नी का पति हो की जगह में पहली पत्नी का पति हो। ऐसा ओरिजिनल बाइबल में आया है, और ओरिजिनल बाइबल को तो छुपा दिया है पहले के ईसाइयों ने अर्थात कैथोलिक लोगों ने। अगर ये दोनों पद के अर्थ पहली पत्नी का पति हो ही है ओरिजिनल बाइबल में, तो यह मोशे के व्यवस्था से मिलता है, तो फिर व्यवस्था का विरोध नहीं होता है बल्कि सपोर्ट करता है। आइए देखते हैं। व्यवस्था के 21 अध्याय के 15 और 16 पद के अनुसार एक व्यक्ति की 2 पत्नियां हो सकती हैं और वह एक पत्नी से दूसरी पत्नी की अपेक्षा अधिक प्रेम कर सकता है। दोनों पत्नियों से उसके बच्चे हो सकते हैं और पहला बच्चा उस पत्नी का हो सकता है जिससे वह प्रेम न करता हो। 16 पद, जब वह अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटेगा तो अधिक प्रिय पत्नी के बच्चे को वह विशेष वस्तु नहीं दे सकता जो पहलौठे बच्चे की होती है। इन पदों के अनुसार जो आदमी 2 पत्नी रखता हो वो पहली पत्नी को अप्रिय जानता है, इसलिए उसे 2 गुना उपहार दे, और जिस औरत को आदमी ज्यादा प्यार करता हो उसको ज्यादा उपहार नहीं दे सकता। तो यही नियम इन 2 पदों में लागू है, अर्थात 1 तिमोथी 3 के 2 और तीतुस 1 के 6 पद के अनुसार हम पढ़ें। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो। इसी को हम इस प्रकार से पढ़ें। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और पहली पत्नी का पति हो। पहली पत्नी का पति हो इसलिए बोला गया कि अगर अध्यक्ष के 2 पत्नी है तो वो दूसरी बीबी को ही प्यार करेगा और पहली को कम प्यार करेगा, इसीलिए यहाँ पर पहली पत्नी का ही पति हो बोला गया ताकि पहली बीबी पर अन्याय न हो। अध्यक्ष को चाहिए कि वो पहली बीबी का ख्याल रखे। इसी तरह वचन को समझना है।
एक जरूरी बात बोलूं वो यह कि हमारे एलोहिम के भी आत्मिक या चिन्ह के तौर पर 2 बीबियां है। पहले यहूदी जाति आइज़ाया चैप्टर 54 के 5 में, क्योंकि तेरा पति वही था जिसने तुझको रचा था, उसका नाम सर्वशक्तिमान यहोवा है, वही इस्राएल की रक्षा करता है। प्रकाशित वाक्य 19 के 7 में, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो अंत में मेरा यही कहना है कि बाइबल में तो एक से ज्यादा पत्नी रखना पाप नहीं है, पर चुपके चुपके से औरतों के साथ संबंध बनाना और उनको समाज में नाम नहीं देना पाप है। कोई अपने आप को महान व पवित्र ना समझे, क्योंकि जो अपने आप को धर्मी और निष्पाप सोचता है वो स्वधार्मिकता के पाप में है। वे लोग उस फरीसी के समान है जो महसूल उठाने वाले के सामने हल्का पड़ गया था, जिसको वो सोच रहा था कि यह महसूल उठाने वाला पापी है, पर उसी को बिना पापों की माफी पाए हुए ही घर जाना पड़ा था। इसलिए अपने आप को नम्र बनाओ और अपने पापों से मन फिराओ और यहोशुआ नाम में विश्वास करो और उद्धार पाओ। आज के लिए इतना ही। शलोम। बैंगलोर से बेनिया हूँ।